जय हिंद। सारथी द सक्सेस क्लब में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं संविधान के भाग 2 के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने देखा था संविधान में भाग 1 के बारे में, अनुच्छेद 1 से 4 तक, जिसमें दिया गया था संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। तो भाग 1 में हमने जाना था संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। आज हम बात करने वाले हैं भाग 2, जिसमें दिया गया है नागरिकता। भाग 2 जिसमें दिया गया है क्या? नागरिकता। नागरिकता संबंधी प्रावधान दिए गए हैं कि किस प्रकार से हम अपने देश की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। स्वतंत्रता के समय जो है वह क्या ऐसे क्या प्रावधान रहे थे कि हमें अपने देश की नागरिकता मिल गई थी। और अभी जो शर्त होती है कि जैसे हमारा जन्म होता है तो स्वतः हमें नागरिकता मिल जाती है, तो वो क्या प्रावधान थे, क्या कंडीशन थी कि जो हमें नागरिकता दे दी गई थी। तो सबसे पहले हमें बात करना है नागरिकता के बारे में। नागरिकता का जो वर्णन है वह अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में है। अनुच्छेद 1 से 4 के बीच में वर्णन किसका था? संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। भाग 1 संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 1 से 4। भाग 2 में है नागरिकता, अनुच्छेद 5 से 11। सबसे पहले हमें बात करना है, हम एक एक करके जानने की कोशिश करते हैं। इसमें है सबसे पहले आर्टिकल 5। आर्टिकल 5 में क्या दिया गया? तो अनुच्छेद 5 में दिया गया है कि संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। अनुच्छेद 5 में क्या दिया गया है? संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। अर्थात जब संविधान हमारा प्रारंभ हुआ था, बनना शुरू हुआ था, उस समय सभी व्यक्तियों को नागरिकता दे दी जाएगी। सबसे पहला शर्त क्या थी? संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता था। जो हमारा संविधान बनना प्रारंभ हुआ था उस समय सभी व्यक्तियों को नागरिकता दे दी जाएगी। अब बात आती है दूसरे नंबर पे जो है वह है हमारा अनुच्छेद 6, आर्टिकल 6। अनुच्छेद 6 हमारा क्या कहता है? अनुच्छेद 6 कहता है हमारा पाकिस्तान से भारत में आए लोगों को नागरिकता। अर्थात जो पाकिस्तान चले गए थे स्वतंत्रता के बाद जो व्यक्ति, वो यदि जो भारत में आते हैं तो उनको नागरिकता दी जाएगी। किंतु यदि वह संविधान बनने के बाद आएंगे तो नागरिकता नहीं मिलेगी। यदि वह संविधान बनने के बाद आएंगे तो उन्हें नागरिकता नहीं दी जाएगी। क्या कहा गया है कि पाकिस्तान से जो व्यक्ति आते हैं भारत में, स्वतंत्रता के समय आप सभी को पता है 1947 में बंटवारा हुआ था, उस समय की बात है, उसी समय हमारा संविधान का निर्माण हुआ था। तो पाकिस्तान से जो व्यक्ति भारत आते हैं उनको भी नागरिकता दी जाएगी। लेकिन शर्त क्या है कि संविधान बनने के यदि वो बाद आएंगे, संविधान बनने के बाद आएंगे तो उन्हें नागरिकता नहीं दी जाएगी। नागरिकता नहीं दी जाएगी। क्या है सर? सबसे पहला है संविधान के प्रारंभ पर हमें नागरिकता दे दी जाएगी, अनुच्छेद 5 हमारा कहता है। फिर अनुच्छेद 6 क्या कहता है कि पाकिस्तान जो ऐसे व्यक्ति जो भारत से पाकिस्तान चले गए, अब वो वापस भारत आना चाहते हैं तो बस संविधान बनने के बाद यदि आते हैं तो उनको नागरिकता नहीं दी जाएगी। यदि संविधान बनने के पहले आ जाते हैं तो उनको नागरिकता दे दी जाएगी। अब अनुच्छेद हमारा 7 क्या कहता है? तीसरे नंबर पे हमें देखना है आर्टिकल 7, अनुच्छेद 7। अनुच्छेद 7 हमारा कहता है कि स्वतंत्रता के बाद भारत से पाकिस्तान चले गए ऐसे व्यक्ति जो संविधान बनने से पहले लौट आए तो उन्हें नागरिकता दे दी जाएगी। डिफरेंस केवल कितना है? इसमें क्या कहा गया है कि संविधान बनते समय, अर्थात स्वतंत्रता के समय ऐसे व्यक्ति जो पाकिस्तान चले गए हैं, पाकिस्तान से वापस आना चाहते हैं, संविधान के बाद आएंगे तो उनको नागरिकता नहीं दी जाएगी। इसमें ये कहा गया है कि संविधान बनने के पहले यदि आ जाते हैं तो उनको नागरिकता दे दी जाएगी। संविधान बनने के पहले यदि आते हैं, संविधान बनने के पहले आते हैं तो नागरिकता दे दी जाएगी। अनुच्छेद 6 क्या कहता है? संविधान बनने के बाद आएंगे तो नागरिकता नहीं दी जाएगी। अनुच्छेद 7 क्या कहता है? संविधान बनने के पहले यदि आ जाते हैं तो नागरिकता दे दी जाएगी। तो हमें आसानी से याद रखना है, बिल्कुल भी लोड नहीं लेना है, सीधी सीधी तो बात है। इसमें अनुच्छेद 5 में क्या कहा गया है कि संविधान जो है हमारा, संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता दे दी जाएगी। अनुच्छेद 6 कहता है कि संविधान बनने के बाद क्या स्थिति बनती है? जब भारत पाकिस्तान जब बंटवारा हुआ था तो तभी की ये बात, तभी संविधान हमारा बना था। तो उस समय ये क्या शर्त है इनकी कि संविधान बनने के लिए आप बाद आएंगे, पाकिस्तान ऐसे व्यक्ति जो पाकिस्तान चले गए हैं वो वापस भारत में आना चाहते हैं तो उनके लिए 2 शर्तें रखी गई हैं, जिनका अलग अलग वर्णन अनुच्छेद 6 और 7 में है। अनुच्छेद 6 कहता है कि संविधान बनने के बाद यदि आप आते हैं तो आपको नागरिकता नहीं दी जाएगी। अनुच्छेद 7 हमारा कहता है कि संविधान बनने के लिए आप पहले आ जाते हैं तो आपको नागरिकता दे दी जाएगी। ठीक,
चौथे नंबर पे हमें देखना है आर्टिकल हमारा अनुच्छेद 8 क्या कहता है। अनुच्छेद 8 हमारा कहता है कि विदेशी भ्रमण एवं नौकरी करने पर भारत की नागरिकता समाप्त नहीं होगी। ये स्पष्ट कर दिया गया है संविधान में पहले ही कि विदेशी भ्रमण, यदि आप विदेश के भ्रमण पर हैं, यदि विदेश में नौकरी करते हैं तो नागरिकता आपकी नहीं जाएगी। ठीक है, क्या है कि विदेशी भ्रमण है या आप नौकरी के लिए गए हैं तो नागरिकता नहीं दी जाएगी। क्या किसमें कहा गया है? अनुच्छेद 8 में। अब हमें देखना है अनुच्छेद 9। अब हम देखते हैं अनुच्छेद 9। आपको याद रखना है अनुच्छेद 5 हमारा क्या कहता है कि संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। अनुच्छेद 6 क्या कहता है कि संविधान के बनने के बाद यदि पाकिस्तान से व्यक्ति भारत में आना चाहते हैं तो उनको नागरिकता नहीं दी जाएगी। अनुच्छेद 7 क्या कहता है? अनुच्छेद 7 कहता है कि संविधान बनने के यदि आप पहले आ जाते हैं पाकिस्तान के व्यक्ति तो उनको नागरिकता दे दी जाएगी। अनुच्छेद 8 क्या कहता है? विदेशी भ्रमण या नौकरी करने पर नागरिकता नहीं जाएगी। ठीक है, यानी कि भारत की नागरिकता बनी रहेगी। अनुच्छेद 9 हमारा कहता है विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। अनुच्छेद 9 क्या कहता है? अनुच्छेद 9 कहता है कि यदि आप विदेश की नागरिकता ले लेते हैं, विदेशी नागरिकता पर भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। क्या कहा गया है कि यदि आप विदेश की नागरिकता लेते हैं तो भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। ठीक है, ये कहा गया है अनुच्छेद 9 में। इसके बाद है हमारा अनुच्छेद 10। अनुच्छेद 10 में कहा गया है कि भारतीयों की नागरिकता बनी रहेगी तब तक जब तक कि वह कोई देश विरोधी कार्य नहीं करते हैं। यदि आप देश विरोधी कोई कार्य करते हैं, देश विरोधी कार्य करने पर नागरिकता छीन ली जाएगी या चली जाएगी? छीन ली जाएगी। ठीक है, क्या कहा है अनुच्छेद 10 में कि देश विरोधी कार्य करने पर नागरिकता छीन ली जाएगी। देश विरोधी कार्य कैसे? जैसे आप किसी आतंकवादी को पनाह देते हैं, कोई हथियार रख देते हैं, कोई ड्रग्स की तस्करी वगैरह करते हैं, देश विरोधी कार्य करते हैं, किसी आतंकवादी की मदद कर देते हैं, ऐसे यदि आप कार्य करते पाए जाते हैं तो आपकी नागरिकता छीन ली जाएगी। अनुच्छेद 9 में क्या कहा गया है? विदेशी नागरिकता पर भारत की नागरिकता समाप्त, विदेशी की नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। अनुच्छेद 10 में क्या कहा गया है कि देश विरोधी कार्य करने पर नागरिकता छीन ली जाएगी। और लास्ट जो हमारा है अनुच्छेद 11। अनुच्छेद 11 में क्या है? अनुच्छेद 11 में है, अनुच्छेद 11 में दिया गया है कि नागरिकता संबंधी कानून जो है, नागरिकता संबंधी कानून संसद बनाती है। कौन बनाती है? संसद बनाती है। संसद बनाती है। ये इतनी सी बात है हमारी नागरिकता में अनुच्छेद 5 से 11 में। सबसे पहले हमने क्या देखा था, एक बार और हम रिपीट करते हैं। कहां से रिपीट करने की कोशिश कर रहे हैं? भाग 1 से, अनुच्छेद 1 से 4 से। ठीक है, भाग 1 में दिया गया था संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 1 में दिया गया था, अनुच्छेद 1 में दिया गया था कि भारत जो है राज्यों का संघ होगा। संघ कौन सा होगा? यूनियन। अनुच्छेद 2 में क्या दिया गया था कि विदेशी राज्य को भारत में मिला सकते हैं। अनुच्छेद 3 में क्या दिया गया था? जो हमारे वर्तमान जो राज्य हैं उनके नाम, क्षेत्र, सीमाएं परिवर्तन कर सकते हैं। अनुच्छेद 4 में क्या दिया गया था? अनुच्छेद 2 एवं 3 को अनुच्छेद 368 के बाहर रखा गया, अर्थात राष्ट्रपति इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं, राष्ट्रपति इसको छीन नहीं सकते हैं। फिर बात आई हमारी भाग 2 की। भाग 2 में क्या दिया गया है? नागरिकता। नागरिकता अनुच्छेद 5 से 11 तक दी गई है। इसमें सबसे पहले अनुच्छेद 5 की बात यदि हम बात करें तो अनुच्छेद 5 में क्या दिया गया है? अनुच्छेद 5 में दिया गया है कि संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता, मतलब संविधान का जब संविधान बनना जब प्रारंभ हुआ था तो उस समय नागरिकता दे दी जाएगी। अनुच्छेद 6 क्या कहता है? अनुच्छेद 6 कहता है हमारा कि यदि पाकिस्तान से जो व्यक्ति भारत आना चाहते हैं तो उनको भी नागरिकता दे दी जाएगी, लेकिन शर्त है, 2 शर्त हैं जो अनुच्छेद 6 और अनुच्छेद 7 में कही गई है। अनुच्छेद 6 में जो शर्त है उसमें कहा गया है कि आप यदि संविधान बनने के बाद आएंगे तो आपको नागरिकता नहीं मिलेगी। और अनुच्छेद 7 कहता है कि संविधान बनने के लिए आप पहले आ जाते हैं तो आपको नागरिकता दे दी जाएगी। अनुच्छेद 8 क्या कहता है कि यदि आप विदेशी भ्रमण पर जाते हैं तो आपकी नागरिकता नहीं जाएगी।
फिर अनुच्छेद 9 हमारा कहता है विदेशी नागरिकता पर भारत की नागरिकता समाप्त कर जाएगी। यदि आप विदेश की नागरिकता लेते हैं तो भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। अनुच्छेद 10 हमारा कहता है देश विरोधी कार्य करने पर नागरिकता छीन ली जाएगी। और लास्ट जो हमारा अनुच्छेद 11 कहता है कि नागरिकता जो संबंधी कानून है वह कौन बनाती है? संसद। सारा काम ये नागरिकता संबंधी कानून का काम जो है वह संसद देखती है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि आखिर हम अपने देश की जो भारत देश की नागरिकता को यदि विदेशी व्यक्ति भी प्राप्त करना चाहता है या हम खुद प्राप्त करना चाहते हैं तो किस प्रकार से कितनी जो कंडीशन होती है, कितनी विधियां होती हैं कि हम भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। इसकी चर्चा हम अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।